हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम देखो में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम लगा था उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि इसमें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का जो एक 40% और 35% के बारे में बताया जा रहा है कि 35% और 40% इनको लाना ही होगा हर पेपर में, तभी ये क्वालिफाई होंगे और इनको जॉब दी जाएगी। अगर आपके 40% नंबर नहीं है, जनरल कैटेगरी में 40% बनाया गया था और बाकी के लिए 35 बनाया गया था। अगर आपके 40% से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और 35 से कम है तो अदर कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस तरह से ये बनाया गया था। अब देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा ये हटाए जाएंगे या नहीं। तो देखिए, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर जो लेवल था वो ऐसा बनाया गया था कि उसमें साइंटिस्ट के क्वेश्चन डाल दिए थे, गेट का पेपर था और इस तरह से पेपर बनाया था। आईएएस लेवल तक का पेपर बना दिया है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। इसके बाद सीनियर का लगा था। सीनियर का पेपर जो लगा था, सीनियर अनुदेशक कंप्यूटर अनुदेशक का, उसका लेवल बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तुलना में लो कर दिया गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का तो सीनियर में डाल दिया और सीनियर का बेसिक में डाल दिया। एक तो ये गड़बड़। दूसरा, जो ये पेपर बनाया गया है इसमें आपको मालूम है सभी ने फॉर्म भरा था, उसमें पीजीडीएसए को भी अप्लाई किया था, बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक सबका दिया था। तो इसमें जो पीजीडीसी वालों को क्यों लिया फिर? अगर ये पेपर इस तरह से देना था तो एमसीए, बीसीए क्यों लिए गए थे? बीटेक, एमटेक तो समझ में आता है। तो ये पेपर क्या हाई लेवल की जो एम टेक और इनको देख कर पेपर बनाया गया था या फिर और कुछ चक्कर है इसका? तो पेपर बनाना चाहिए था पीजीडीसीए वालों को लेकर और एम टेक के बीच में, जिससे पीजीडीसीए वाले भी इसको कर सके और एम टेक वाले भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते। दूसरी खामी ये थी कि आप देख रहे हो इसमें पेपर जो फर्स्ट और सेकंड लगा था उसमें कई स्टूडेंट के तो फर्स्ट पेपर में 50 से अबव आ रहे हैं और सेकंड पेपर में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और कोई सेकंड पेपर में क्वालिफाई कर रहा है तो फर्स्ट पेपर में उसका वीक हो रहा है। तो इस तरह से बहुत कम बच्चे हो पाएंगे जो ये सीट ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सीट खाली रहने वाली हैं। और रही बात यहाँ पर, जिसके भी 90 से 95 नंबर आ रहे हैं, इतना टफ पेपर था कि अगर आपके 95 या 90 नंबर आ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है। ये जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 90 नंबर बैठ रहे हैं ना तो आप क्वालिफाई हो और आराम से जॉब मिल जाएगी। इस तरह का पेपर था। अब देखिए, जब ये 200 में से 90 नंबर पे आपका 100% क्वालिफाई हो रहे हो, मतलब जॉब ले रहे हो, तो सोच लीजिए कितना टफ पेपर था। और दूसरी बात, इसका जो पेपर था आपको मालूम है, एक ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर मिल रहा है, उसमें 70% क्वेश्चन मिले हैं एक्यूरेट विद ऑप्शन के साथ। कई कह रहे हैं पेपर बिल्कुल आउट हो चुका है, कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम का पेपर बिल्कुल आईएएस लेवल को बना दिया, मतलब जो उसका क्राइटेरिया था वो नहीं था। सिलेबस में से जो क्वेश्चन बनने थे उसको क्वेश्चन बनाया नहीं है, सिलेबस का खोल के नहीं बताया, बस उसमें टॉपिक दे दिए थे ये उसमें से आएगा, लेकिन इस तरह से दिए हैं क्वेश्चन कि सिलेबस की तो धज्जियाँ ही उड़ चुकी है। तीसरी बात, अब बात करते हैं कि ये 40% और 45% घट सकता है या नहीं, हो क्या होगा। तो देखिए, इन सभी को बातों को देखते हुए ये 40% या तो हटेगा, 35% भी हटेगा, 40% भी हटेगा, या फिर इनको कम किया जा सकता है। जैसे 40% को 35 कर सकते हैं, 35 को 30 कर देंगे, या तो ऐसा होगा, या फिर इनको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, संशोधित होगा। और दूसरी बात, एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ जिसमें 70% एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल वही की वही, तो एक तरह से पेपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू बिक रहे हैं या पार हो रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन या तो पेपर आउट हो गया तो इसका मानना है कि पेपर दोबारा से होगा, या फिर ये 40% और 35% हटेगा, या फिर पेपर दोबारा से होगा। इस तरह से पेपर लगने वाला है। और अगर दोबारा से पेपर होता है तो जिनका पेपर सही नहीं हुआ तो वो ज़्यादा तैयारी करना। अगर पेपर दोबारा से नहीं होता है, एसओसी के पास रिपोर्ट जा चुकी है, अगर पेपर दोबारा से नहीं होता है तो ये 30-40% वाला ये कम होगा या इसमें करेक्शन होगा, या फिर अगर लगा कि पेपर वास्तव में आउट हुआ है एप्लीकेशन के थ्रू तो आपका पेपर दोबारा से होगा। तो देखते हैं, जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए वीडियो।